मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली विभाग से जुड़ी केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 530 करोड़ की योजना में हुए घोटाले को लेकर जांच की आंच में कई अधिकारी विभिन्न विभाग की जद में आते नजर आ रहे हैं। इंदौर आईपीडीएस योजना के तहत पश्चिम विद्युत मंडल की कंपनी को 230 करोड़ रुपए के कई तरह के उपकरण बदलने के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कीमती खंभे से लेकर तार बोल्ट सहित अन्य उपकरण शामिल थे। पूरे मामले में अधिवक्ता अभिजीत पांडे द्वारा बताया गया कि शहर के गरीब बस्ती में क्षेत्रों को आईडीपीएस योजना के तहत बदले जाने थे, लेकिन योजना के तहत घोटाले की जानकारी मिलने लगी। इसके बाद 2020 के अगस्त माह से पूरे मामले को उजागर करने के लिए कई विभागों को पत्राचार किया गया। जब मध्य प्रदेश में पूरे मामले को दबाया जा रहा था तो केंद्र से जुड़े विभागों को इसकी शिकायत की गई और फिर जांच शुरू हुई और उनमें दर्जनों अधिकारियों के तबादले किए गए, लेकिन तबादलों से कुछ नहीं होता। करीब 8 महीनों की जांच में अभी तक कोई भी तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू सहित आर्थिक शाखा द्वारा की जा रही है। पूरे इंदौर डिवीजन के लिए 530 करोड़ रुपए की योजना में ऊपर भेजे गए थे और इसी के तहत इंदौर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 230 करोड़ रुपए के उपकरण लगाए जाने थे, लेकिन 115 करोड़ रुपए के उपकरण का लेखा जोखा है। लेकिन बची हुई राशि के उपकरण कहां गए और कहां लगाए गए, इसका किसी भी तरह से कोई भी लिखित में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इससे घोटाले की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है, लेकिन अभी केवल जांच की जा रही है और कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। इन उपकरणों को संभवतः निजी कॉलोनियों में ठेकेदारों और कॉलोनाइजर की मिलीभगत अधिकारियों के होने के चलते यहां पर लगाए गए हैं। इनमें कई कॉलोनियां भी सामने आई हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसको आईपीडीएस, केंद्र सरकार की एक योजना थी आईपीडीएस, जिसके तहत पूरे पश्चिम क्षेत्र की जितने भी जिले थे उन सब में बिजली के उपकरणों को सुचारू रूप से लगाने का एक कार्य सौंपा गया था। न केवल इंदौर बल्कि पूरे इंदौर के जितने भी कंपनी के ज़िले हैं उन सब में काम होना था। मेरे द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत 2020 के अगस्त महीने से लगातार की जा रही है। जब मामले पे मुझे लगा कि इंदौर या मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, तो दिल्ली में इसकी शिकायत केंद्र सरकार को करी थी। उनके हस्तक्षेप के बाद इस पर जाँच एक खानापूर्ति के लिए केवल शुरू हुई, लेकिन जाँच में आज तक कोई परिणाम नहीं हुआ। मेरे द्वारा न्यायालय के समक्ष विषय को रखा गया एवं जो जांच एजेंसी लोकायुक्त और आर्थिक प्रकोष्ठ में इसकी भी शिकायत हो चुकी है, जिसके बाद निलंबन तो नहीं हुआ, लेकिन आज तक केवल पूरे मामले में तबादले लगातार जारी हैं। कई अधिकारी इधर आए उधर से गए, कई रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें अधिकारी तरह तरह से डिमांड कर रहे हैं। मेरा सीधा विभाग और सरकार से ये मांग है कि इस पूरे मामले पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो माल सरकारी प्राइवेट लोगों को बेचा गया है उन पर भी एफआईआर की जाए और जो अधिकारी इस पे शामिल है उस पर अब तबादला ना करते हुए सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाए। देखिए, 230 करोड़ केवल इंदौर शहर के लिए फंड जारी हुआ था। पूरे पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बात की जाए तो 530 करोड़ से ज़्यादा का फंड आया था, जिसके उपयोग करते हुए बिजली के तरह तरह के डीटीआर और खंभे जैसी चीज़ों को लगाना था, लेकिन ये सब कागज़ों पर लगा है। आज तक जांच के नाम पे कोई जांच की रिपोर्ट इनने आज तक सार्वजनिक नहीं करी है। पिछले 8 महीने से केवल जांच कर रहे हैं। मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से भाई आरोप है कि जांच के नाम पर आप एक और नया भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं। अगर आपने जांच करी है तो जांच में जो भी हो अधिकारी घोटाले में शामिल है या नहीं, उसको सार्वजनिक तो किया जाए। शोकॉज नोटिस जारी करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 जो बोलता है कि कोई भी सरकारी सामग्री, केवल आईपीडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकारी सामग्री विद्युत की अगर मिलती है तो सीधे एफआईआर का नियम है। लेकिन इनके अधिकारी मौन है। क्या पता ठेकेदारों से डरते हैं या कॉलोनाइजर से डरते हैं, क्या विषय इसमें कौन लोग शामिल है जो अभी तक इन्हें एफआईआर नहीं कराई है, कोई कार्रवाई नहीं करी है। बिल्कुल, मैं न्यायालय के समझ से पूरी जो मेरे पास प्रमाण आए हैं उन सबको न्यायालय के समक्ष रखें। ना केवल अब कॉलोनाइजर बल्कि जो अधिकारी इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ भी एक प्राइवेट शिकायत करने की तैयारी कर रहा हूँ।